डॉक्टर मोहम्मद हारून लाइन सपा के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव। आस्था को हमने तो अपनी आस्था को जागृत किया है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि भारत राष्ट्र को जो शक्ति दे रहे हैं, जो सशक्तिकरण दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में किसी भी धर्म विशेष की राजनीति नहीं कर रही है। वो राजनीति कर रही है विकास की, वो राजनीति कर रही है नौजवानों को शिक्षित करने की, आगे बढ़ाने की राजनीति कर रही है। जिस कारण हर एक युवा वर्ग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो या कोई शिक्षक हो, सभी एक साथ कंधे से कंधा मिला के यही प्रयास कर रहे हैं कि देश को ताकत मिले। वो किसी जाति वर्ग विशेष को ताकत देने के स्वभाव में नहीं है। कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत में की जो है संपन्नता, भारत की अखंडता को एक बनाए रखना। और यही मुख्य कारण रहा कि जब भी बात आएगी, देश की जब बात आती है तो व्यक्ति सारी चीज़ें भूल जाता है। राष्ट्र प्रथम, अन्य सारी चीज़ें द्वितीय हो जाती हैं। यही हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आने का मुख्य कारण रहा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। चूँकि काफ़ी समय से मैंने ज्योतिष विद्या का और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है, उसके आधार पर भी वर्तमान में ऐसी स्थिति बन रही है कि देखा जाए अगर कायदे से तो संपूर्ण भारत में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और मोदी जी के जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उनके सामने कोई टिकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की, आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों की और जेपी नड्डा जी के संगठन के कुशल नेतृत्व की और योगी जी के एक तीक्ष्ण और तेजोमयी तेवर की जीत होने वाली है। समस्त कार्यकर्ताओं और समस्त सहयोगियों साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आह्वान करता हूं समाजवादी पार्टी के उन उपेक्षित नौजवानों कार्यकर्ताओं का कि सभी लोग एक सुर में सुर मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और इस समय राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राजनीति करें। वो होता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भावों में बड़ी बात तो जो गुरु की राशि परिवर्तन हुआ है 2 मई को, तो 2 मई गुरु शुक्र की राशि में आए हैं। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आकर्षण शक्ति बहुत अधिक है, उनको गुरु अपना आशीर्वाद देंगे। और गुरु का मतलब है ज्ञान, गुरु का मतलब है मतलब जो है मतलब ऐसे आचरण जिनके माध्यम से व्यक्ति विद्वान और जो है मतलब राष्ट्र के उन लोगों की महत्वता रखता है, सेवा करता है जो वास्तव में राष्ट्र कल्याण के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ कई सारे विपरीत राजयोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में है और जो वर्तमान के समय में जो ग्रह गोचर हुए हैं वो बहुत अधिक फेवर में है, क्योंकि शुक्र की राशि पे गुरु के परिवर्तन 12 साल बाद हुआ है और 12 साल बाद पुनः वह स्थिति बनी हुई है। बताया जाएगा। नमस्ते। आज हमने लखनऊ मीटिंग में बात समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइनिंग की है। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सदस्य जिला पंचायत हूँ। 20 साल से समाजवादी पार्टी में इस उम्मीद के साथ रह रहा था कि पसमानदाओं के लिए सरकार कुछ करेगी, पसमानदा के लिए हम अपने भाइयों के लिए कुछ मदद कर सकेंगे। लेकिन काफ़ी अरसे तक रहने के बाद भी पार्टी ने हम पसमानदाओं के लिए कुछ नहीं किया और मौजूदा सरकार में आज पसमानदा के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों से प्रभावित होकर मैंने आज आप लोगों के सामने बीजेपी की ज्वाइनिंग की है। और मैं पूरी ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसमानदाओं के लिए जो कहा है वो करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आज बीजेपी में आस्था रखता हूं और अपने सभी पसमानदा भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आने वाली जो भी तारीखों में चुनाव हैं, 20 तारीख को यूपी में बाराबंकी, फैजाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश में 7 चरण के चुनाव में सिर्फ एक ही निशान याद रखिए, कमल का फूल। कमल के फूल पर मोहर लगाकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में 400 पार करने का काम करिए।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और अपने पसमानदा भाइयों से अपील करता हूं कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है उसी की मदद करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।